कोई लेना देना नहीं है। हम लोग घर में दूध गर्म करते हैं, मक्खी तो उसमें भी गिर जाती है। अच्छे बुरे लोग, इतना बड़ा संगठन है, एक व्यक्ति है, करोड़ों लोगों का संगठन है। अच्छे भी लोग रहते हैं, बुरे भी लोग रहते हैं। आप लोग अच्छे लोगों को उजागर करिए। हमारे यहाँ विनय तिवारी जी जैसे अच्छे लोग हैं, 5 साल विधायक रहे, हम जैसे ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा की। यहाँ से राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा जी हैं, समभाव राजनीति करते हैं। जब ईमानदारी की बात आती है तो पूरे उत्तर प्रदेश से जब ईमानदारी की बात आती है तो एक सांसद ईमानदार निकला, वो भी समाजवादी पार्टी का। ये क्या बात की जाए। विनय तिवारी बेड़ा विवादों में रहे। पिछली बार जब उनकी 2012 से 2017 तक सरकार रही, बताते हैं उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों के लिए काम किया। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए काम नहीं किया। होता क्या है, ब्राह्मण पंडितवाद बढ़ बोला। बता रहा हूं ना, ब्राह्मणों की एक प्रवृत्ति होती है। अगर हमसे कोई प्रेम से बोल दे तो हम यहां से सदर चौराहे तक गाते जाएंगे कि आज दीपक भैया हमसे बड़े प्रेम से बोले। तो होता क्या था, जो ब्राह्मणों के साथ करते थे तो ब्राह्मण उनको गाते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। ऐसे ही वो हर वर्ग के साथ करते थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि इन्होंने हमारे साथ किया, बहुत लोग कहते थे नहीं किया। उन्होंने हर जाति धर्म वंश, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, हमारे यहाँ ईसाई तो है नहीं, और जातियों में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे वैश्य हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे लाला हो, सभी जाति वर्गों को लेकर आगे बढ़ने वाली जो विचारधारा है वही तो समाजवाद है। जो समाज आज आपको पता है, सिर्फ 6 लोगों के पास देश की इतनी पूंजी है जितनी देश की कुल अर्थव्यवस्था नहीं है। ये किसने किया? जब अंग्रेजों ने रेल चलाई तो उस पे भारतीय रेल लिखा, आज इस देश के अंदर अडानी रेल लिखा जाएगा। मोदी जी की जान को खतरा है, पता चला आपको? पंजाब गए थे, खाली कुर्सियां देखकर भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। अरे इस देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री की जान को खतरा होता, प्रधानमंत्री की जान को खतरा होता तो क्या आपको नहीं पता चलता? उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बोला कि इनकी जान को खतरा नहीं है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, धन्यवाद देना मुख्यमंत्री जी को। तो मैं भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि योगी जी से हम सभी सवर्णों की जान को खतरा है, कृपया इनको ले जाइए। और हम अखिलेश यादव जी के हाथों में अपने सुरक्षित जान देना चाहते हैं। कहाँ ले जाए योगी जी को? कहाँ ले जाए? योगी जी जहां से आए थे, गोरक्षपीठ, घंटी बजाएं, बढ़िया, वही अच्छा भी लगता है। नहीं, एक तमाम लोग आए, उन्होंने कहा कि पंजाब के शहीद कफन वाला ऐसा कुछ। आपको पता है उतनी बार पंजाब में क्या पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा झंडा फहराया नहीं जाता होगा? उतनी बार पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा झंडा फहराया नहीं जाता होगा जितने तिरंगों में लिपट कर पंजाब के बेटे सरहद पर शहीद होकर अपने घर आते हैं। उन सिख भाइयों को जब कोई देशद्रोही बोलता है, पता है आपको, पाकिस्तान ने जब सेना का निर्माण किया देश के बंटवारे के बाद, उन लोगों ने कहा ये हिंदुस्तानी सेना है, इससे तुम निपट लोगे, 5 फुट वाले होते हैं। जब पाकिस्तानी सेना 1962 की लड़ाई में जब हिंदुस्तान की ओर बढ़ी तो उनको सेना को रोकने के लिए कौन बढ़ा? सिख रेजिमेंट। जब देखे कि 7-7 फुट के बिल्कुल एक भयंकर मानव, ऐसा कि पूरे लगता था कि ये 10-5 पाकिस्तानियों के अपनी बाहों में भींच कर मार दे, जब ऐसे जट्टों को खड़ा हुआ देखा तो पाकिस्तानी सेना वहीं से लौट गई। ये भारतीय सेना का और ये इन सरदारों का, सिखों का इस देश के अंदर महत्व रहा है। पहले हिंदू मुसलमान किया करते थे भाजपा वाले, उसमें इनकी दाल नहीं गली, क्योंकि हिंदू भी जान गया ये लड़ा रहे हैं, मुसलमान भी जान गया ये लड़ा रहे हैं, तो नई गोट निकाल के लाए कि हिंदू मुसलमान वाला हमारा लंगड़ तो फेल हो गया, अब हिंदू और सिख कराओ। लेकिन अब हम लोग समझदार हैं, पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, इतने सारे युवा खड़े हैं, ये सब बेरोजगार घूम रहे हैं। 2012 से लेकर 2017 में जितनी नौकरियां, पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, और जो कुछ नहीं कर पाता था, जिसको नौकरी नहीं मिल पाती थी, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं, ये जहां आप खड़े हैं ये गोला विधानसभा लगती है। मैं कह सकता हूं ऐसे हजारों युवाओं की मदद की गई जिनके पास टैलेंट था लेकिन किन्हीं कारणों नौकरी नहीं पा सके। तो हमारे विनय तिवारी जी जो यहाँ के विधायक थे और होंगे, उन्होंने ऐसे हजारों युवाओं की तन से, मन से, धन से मदद की। कुंभी चीनी मिल, गुलरिया चीनी मिल, इनमें जाने कितनों युवाओं को जो सरकारी नहीं कर सकते थे उनको प्राइवेट सेवाओं में दिलाया। कंगना रनौत, उन्होंने कहा कि देश को आजादी 2014 में मिली। पहले लोग, जब पुराना समय था त्रेता और द्वापर, तब माता सती अनुसुईया से प्रेरित हुआ करते थे, माता सीता से प्रेरित हुआ करते थे, दुर्गा जी से प्रेरित हुआ करते थे। ये मोदी जी का डिजिटल युग है, लोग कंगना रनावत से प्रेरित हो रहे हैं। नाचने गाने वालों का कोई मैं बात आजादी की कर रहा हूँ। 2014 में उनको मिली, 2014 में उनको असली आजादी भी मिली और 2014 में असली बाप भी उनको मिले। कहूँ इससे पहले कहीं बर्तन वर्तन मांगती?
आप पत्रकार हैं, आप मीडिया के व्यक्ति हैं, हम जितना जानते हैं उतना ही तो बता सकते हैं। नहीं, कंगना रनौत तो इससे पहले भी फ्री रहती थी और उनको तब भी उनको अभिव्यक्ति थी, लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी 2014 में मिली। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सबसे उत्तम जो कलाएं हैं उनमें सबसे उत्तम है गाना, फिर नंबर 2 पर है बजाना, नंबर 3 पर है नाचना। तो गाने, नाचने और बजाने वालों की बातों को हम समाजवादी लोग गंभीरता से नहीं लेते। हमारे लिए माननीय मुलायम सिंह के विचार, माननीय लोहिया के विचार, मुलायम